नमस्कार, मैं धर्मेंद्र आप सबका अपने धर्मेंद्र मैथ्स चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर को लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और एग्जाम में देखा जाए तो इससे कोई भी ऐसा एग्जाम अछूता नहीं रहता है जिसमें टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड के क्वेश्चन देखने को न मिले। तो दोस्तों, आप पेन कॉपी लेकर के तैयार हो जाइए और इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। और दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को अवश्य दबा लें, जिससे कि मेरे द्वारा भेजा गया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, चैप्टर पे आते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। समय, चाल तथा दूरी। समय, चाल तथा दूरी। दोस्तों, अगर इस चैप्टर की बात करें समय, चाल, दूरी की, तो हम जानते हैं कि भाई सबसे पहले हमें यूनिट के फॉर्म में यूनिट को बहुत ही ज्यादा अच्छे से ध्यान देना होता है। यूनिट से हम लोग खासा ध्यान देंगे, साथ ही साथ इस कॉन्सेप्ट को भी समझ पाएंगे कि कैसे इस चैप्टर का क्या बेसिक क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले चाल की बात करें तो चाल जो होता है दूरी बटे समय होता है। एकांक समय में चली गई दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। एकांक समय में, इकाई समय में चली गई दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। इसी से आपके दो फॉर्मूले और बन जाएंगे। अगर आपसे समय पूछा तो आपको दूरी बटे चाल हो जाएंगे, और आपसे कभी दूरी पूछा, डिस्टेंस पूछा दोस्तों, तो दूरी बराबर जो होगा वो चाल गुणे समय होगा। दूरी बराबर चाल गुणे समय होगा। तो यूनिट की बात करें दोस्तों, तो यूनिट हम लोग कैसे लेंगे? ध्यान दें, अगर मैं क्वेश्चन को छोटे यूनिट में बना रहा हूं, यानी अगर चाल मैंने मीटर पर सेकेंड लिया है, चाल मैंने मीटर पर सेकेंड लिया है, तो डिस्टेंस यानी दूरी जो है आपको मीटर में लेना पड़ेगा, और समय जो लेना पड़ेगा आपको सेकेंड में लेना पड़ेगा। ध्यान दीजिए दोस्तों कि अगर चाल को हम लोग मीटर पर सेकेंड में ले रहे हैं तो दूरी मीटर में और समय सेकेंड में। ये डिपेंड करता है कि ऑप्शन किस फॉर्म में दिया हुआ है, छोटे मात्रक में दिए हैं या बड़े मात्रक में दिए हुए हैं। दूसरा, अगर चाल किलोमीटर पर आवर में दिया रहे या पूछा रहे तो आप डिस्टेंस यानी दूरी जब भी लेंगे आप, तो आप किलोमीटर में लेंगे, और समय जब भी लेंगे तो आप घंटे में लेंगे यानी आवर में लेंगे। तो दोस्तों, इन बातों का ध्यान रखें कि अगर बड़े मात्रक में लगाना है तो सभी जो आपके वेरिएबल हैं वो बड़े मात्रक में होंगे, और जबकि छोटे मात्रक में बनाना रहे तो आपके सभी जो यहाँ पे पॉइंट है वो छोटे मात्रक में रहेंगे। आप ये डिपेंड इस पे करता है कि आपका ऑप्शन किस में दिया हुआ है। अगर छोटे मात्रक में दिया है ऑप्शन तो आप छोटे मात्रक को लेके चलेंगे, अगर बड़े मात्रक में दिया है तो बड़े मात्रक को लेके चलेंगे। दोस्तों, इसी प्रकार से बात आती है कि अगर हमें दूरी को अगर आपको किलोमीटर से मीटर बनाना है, किलोमीटर से मीटर, बेसिक बातें बता रहा हूं दोस्तों कि जिससे कि निम्न लेवल के अभी जो कंपटीशन की शुरुआत की हो उनको भी बातें समझ में आए। घबराइएगा नहीं, मैं बहुत ही जल्दी आगे बढ़ूंगा। किलोमीटर का अगर मीटर में कन्वर्ट करना, छोटा बनाना है, तो ध्यान दे, बड़े को अगर छोटा बनाना है तो आप गुणा करते हैं। क्या करते हैं? गुणा करते हैं। मतलब 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1000 मीटर। 1 किलोमीटर को अगर मीटर बनाना है तो 1000 से गुणा कर देंगे, और जबकि मीटर को किलोमीटर बनाना है, मतलब इधर से इधर चलना है, छोटे से बड़ा बनना है, तो आप यहाँ पे उल्टा करेंगे यानी भाग दे देंगे। ध्यान दें कि किलोमीटर को मीटर बनाना है तो 1000 का गुणा करेंगे, मीटर को अगर किलोमीटर बनाना है तो 1000 से भाग दे देंगे। इसी प्रकार से आप समझें कि भाई अगर चाल को आपको मान लीजिए किलोमीटर प्रति घंटा से
मीटर पर सेकंड बनाना है, मतलब कि ये बड़ा मात्रा से छोटा मात्रा की तरफ जाना है। तो आप ध्यान दें कि यहाँ पे हम लोग अगर छोटा बनाना है तो 5/18 से गुणा करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे, और बड़े छोटे से बड़ा बनाना है तो 18/5 से गुणा करेंगे। दोस्तों भाग देंगे, 5/18 से जब भाग देंगे तो वो उल्टा हो जाएगा। तो भाई उल्टा का मतलब क्या है इसका, 18/5। ये कैसे आया मैं आगे भी डिस्कस करता हूँ, ये 5/18 या 18/5 कैसे आया इस बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। और अगर समय की बात करें कि समय के क्या प्रावधान होंगे, तो समय को जाने की सबसे बड़ा मात्रा घंटा होता है, फिर मिनट होंगे, फिर सेकेंड होंगे। तो आप जाने कि घंटा से मिनट बनाना है, जब बड़े से छोटा बनाना रहता है तो गुणा करते हैं, किसका गुणा करेंगे, 60 का। और मिनट से सेकंड बनाना है तो भी आप 60 का गुणा कर दीजिएगा। सेकंड से मिनट बनाना है तो 60 से भाग दे देंगे, और मिनट से जब घंटे बनाने हैं तो फिर 60 से भाग दे देंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर घंटा से सेकंड बनाना है तो डायरेक्ट 3600 से गुणा कर देंगे, 60 × 60 3600। अगर सेकंड से घंटे बनाना है तो सीधे सीधे 3600 से भाग कर लेंगे। ये बातें समझ में आपको आनी चाहिए। अगर बात ना समझ में आए तो इस वीडियो को दोबारा फिर से देख लीजिएगा, है ना, जिससे कि बातें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आगे अब जैसे मान लीजिए समय को, अब समय आपने चाल के बारे में बात करते हैं। देखिए चाल को मैंने कैसे 5/18 से गुणा किया था, यही ना। तो ध्यान दीजिए चाल बराबर जो होता है वो दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय होता है। तो मान लीजिए दूरी आपकी 1 किलोमीटर है और समय 1 घंटे है। 1 किलोमीटर दूरी है और 1 घंटे आपके पास समय है। तो अगर इनको छोटा बनाना रहे, मतलब मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़े, तो आप जाने कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1000 का गुणा करिएगा, और 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। 1 मिनट में 60 सेकेंड और 1 घंटे में कितने हो जाएंगे, 3600 सेकेंड। तो 3600 का गुणा कर दीजिए तो आप पाएंगे कि 2 × 5 = 10, 2 × 18 = 36। इसीलिए मैं कह रहा था 5/18 से गुणा करते हैं, मतलब कि आपका 1 किलोमीटर प्रति घंटा जो होता है वो आपका 5/18 मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है। 5/18 मीटर पर सेकेंड, या किसी भी आपकी स्पीड को अगर मीटर छोटे में बनाना है तो 5/18 से गुणा कर दीजिएगा, और अगर बड़ा बनाना है, छोटा मात्रा दिया रहेगा कभी कभी बड़ा बनाने के लिए, तो उसका उल्टा यानी 18/5 से गुणा कर देंगे। बात समझ में आ रही है? तो छोटो दोस्तों मैं छोटे क्वेश्चन से शुरू करता हूं कि कैसे एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन देते हैं। जैसे आपसे पूछ ले पहला क्वेश्चन, दिया है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा को 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर पर सेकेंड में बदलिए। क्वेश्चन ये सब आया हुआ है दोस्तों ना, छोटा है लेकिन आता है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर पर सेकेंड में बदलना है। तो ध्यान दें ऑप्शन दिया हुआ है कि 20 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड या 50 मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों बड़ा से छोटा बनाना है तो 90 को हम लोग छोटा बनाना है तो 5 ऊपर, छोटा वाला ऊपर, और जब बड़ा बनाना रहता है तो बड़ा वाला ऊपर। समझ बात को? तो 18 × 5 = 90 यानी 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड। इसी प्रकार से आपसे दे सकता है कि 20 मीटर पर सेकेंड बराबर कितना किलोमीटर प्रति घंटा।
20 मीटर पर सेकेंड कितने किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर है। तो आप जानिए कि 20 को अगर मैं बड़ा बनाना, बड़ा मात्रक, किलोमीटर पर आवर क्या है, बड़ा मात्रक, 18/5 से गुणा कर दीजिए, यानी आप कह सकते हैं कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। 20 मीटर पर सेकेंड कहे आपसे, यानी आप समझेंगे कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। दोस्तों बातें करते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लोग पहले टाइप की, तो टाइप नंबर 1 जो है लगा ले, टाइप 1, जिसमें आपको कोई एक निश्चित दिया रहेगा, जैसे समय, दूरी अथवा चाल, दूरी अथवा चाल में कोई एक निश्चित रहेगा, में कोई एक निश्चित, निश्चित का मतलब दोस्तों वो बदलने वाला नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि पहला वाला जो है आपका, कि जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी को, तो बिंदु ए से बी को जाता है, यानी आप कह सकते हैं कि ये दूरी निश्चित हो गई, ए से बी को जाता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपका S1 चाल से T1 समय में पहुंच जाता है, बिंदु ए से S1 चाल से चलता है और बिंदु बी तक T1 समय में पहुंच जाता है। और इसी प्रकार से कह दें कि एक दूसरा व्यक्ति S2 चाल से चलेगा, तो आपका कितना समय लगेगा, यानी T2 समय लगेगा। तो आप समझे इस बात को कि अगर दूरी निश्चित हो, दूरी निश्चित हो, तो जब डिस्टेंस निश्चित रहे, जब दूरी निश्चित हो, जब दूरी निश्चित हो, तो आप कह सकते हैं कि दूरी बराबर क्या होगा, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, यानी स्पीड इंटू डिस्टेंस, S1 D1 भाई इनके लिए दूरी और इनके लिए दूरी दोनों बराबर होगा, तो आप लिख सकते हैं कि D बराबर S1 T1, और इनके लिए भी D क्या हो जाएगा, S2 T2। तो अगर D और D दोनों बराबर है, दूरी बराबर है, तो आप डायरेक्ट लिखें कि S1 T1 बराबर S2 T2। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, कभी कभी कहेगा कि एक व्यक्ति 90 किमी प्रति घंटा की चाल से चलकर एक निश्चित बिंदु तक 5 घंटे में पहुंच जाता है। एक दूसरा व्यक्ति 80 किमी प्रति घंटा की चाल से चले तो उसे निश्चित बिंदु को पहुंचने में कितना समय लगे। तो दूरी निश्चित रहे तो भाई आप दूरी का डिस्कस नहीं करेंगे, दूरी बराबर क्या होता है, सिंपल में चाल गुणे समय, S1 T1 बराबर S2 T2। इसी प्रकार से अगर आपका समय निश्चित कर दे, समय निश्चित हो जाए कि भाई इतने समय में इस चाल से इतनी दूरी तय करते हैं, तो इतने समय, इतने ही समय में इतने चाल से कितनी दूरी तय करेंगे। तो जब समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, तो D1/T1 बराबर D2/T2 होगा, D1/T1 इक्वल टू D2/T2 होगा। दोस्तों ये क्या हो जाएगा, जब समय निश्चित है, सॉरी समय जब निश्चित है तो दूरी बटे चाल, यानी D1/S1 बराबर D2/S2 हो जाएगा। पहले व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी, पहले व्यक्ति की चाल, दूसरे व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी बटे में दूसरे व्यक्ति की चाल। और जब चाल निश्चित हो, तीसरी बातें होंगी, जब चाल निश्चित हो, जब चाल निश्चित हो तो चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, कि चाल बराबर दूरी बटे का समय, यानी D1/T1 बराबर D2/T2 होगा, D1/T1 बराबर D2/T2 होगा। आगे आते हैं, इस पे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का है, पहला क्वेश्चन जो हम लोग के बीच में आ रहा है वो कुछ इस प्रकार से है कि एक हवाई जहाज, एक हवाई जहाज 14 घंटे में 210 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 210 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी, देखिए दोस्तों निश्चित दूरी है, निश्चित दूरी तय करता है, तय करता है, उसी दूरी को, उसी दूरी को
9 घंटे 48 मिनट में तय करने के लिए तय करने के लिए तय करने के लिए जहाज की चाल क्या होनी चाहिए? जहाज की चाल क्या होनी चाहिए? जहाज की चाल क्या होनी चाहिए? ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन है आपका 300, 360, 240, 360, 240 या 480। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन में आपको लिखा है कि दूरी निश्चित है, मतलब कि एक हवाई जहाज 14 घंटे में 210 किलोमीटर। तो जब दूरी निश्चित हो तो आप लिखते हैं S1T1 बराबर S2T2, S1T1 बराबर S2T2। पहले व्यक्ति की चाल 210 किलोमीटर पर आवर 14 घंटे में दूरी तय कर लेते थे। S2 क्या है? जानकारी का अभाव है। T2 9 घंटे 48 मिनट। तो दोस्तों ये घंटे में, तो इनको भी घंटा बनाना पड़ेगा। तो 9 घंटे 48 मिनट, 48 को आपको घंटा बनाने के लिए 60 से भाग देना पड़ेगा, यानी 12 पचे 60, 12 चौके 48, 9 पचे 45, 45 चार 49, 49 बटे का 5 हो जाएंगे, 49 बटे का 5 हो जाएंगे। तो आप देखिए कि 7 दूनी के 14, 7 49, ये ऐसे कट रहे हैं, और फिर 7 तरीका 21, यानी आप कह सकते हैं कि 5 दूनी के 10, और ये S2 जो हो जाएंगे वो 300 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरे व्यक्ति की चाल क्या होनी चाहिए? जहाज की चाल क्या होनी चाहिए? तो 300 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 50 मील प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक कार 2.5 घंटे तक यात्रा करती है। यदि वो 20% तेज चले तो उस यात्रा को कितने समय में पूरा कर लेगी? तो दोस्तों S1T1 आपका दूरी निश्चित लग रहा है यहाँ भी, S1T1 बराबर S2T2। पहले 50 की स्पीड से चलती थी, तो यानी 2.5 घंटे यानी 5/2 घंटे लगते थे। अब स्पीड को करें 20% तेज कर ले, यानी 50 का 120 लिख सकते हैं, यानी आप सीधे सीधे वैसे भी लिख सकते हैं, 50 का 20% निकाल के जोड़ दीजिए 60 हो जाएगा, या 50 का 120 कर लेंगे तो भी सही है ना? आप जैसे मन वैसे इस चीज को कर सकते हैं। T2 क्या लगेगा? तो आप देख पा रहे हैं कि यहां से आपका 2 बार में 60 हो जाएगा, और ये 0 से 0 कटेंगे, यानी आप जो देख पा रहे हैं वो कुछ इस प्रकार से है कि 25 बटे का 12, T2 बराबर 25 बटे 12, यानी 2 सही 1/12, यानी 2 घंटे 1/12 को जब मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 का गुणा कर दीजिए, तो आप कह सकते हैं कि 2 घंटे 5 मिनट इस प्रश्न का उत्तर होगा, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके। अगला जो टाइप है फ्रेंड्स, टाइप 2 जो है आपका, वो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन देंगे कि जैसे मान लीजिए कि कहेंगे कि भाई कोई एक व्यक्ति अपने घर से विद्यालय जाता है। कहां से कहां? घर से विद्यालय। भाई अभी तो जाना आना नहीं हो रहा है घर से विद्यालय, लेकिन जब क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या करेंगे? भाई ऑफिस टू होम, होम टू ऑफिस, स्कूल टू होम, होम टू स्कूल, ऐसे ऐसे क्वेश्चन देते हैं। तो कोई व्यक्ति अगर कह रहा है कि वो S1 चाल से जाता है, जैसे 4 किमी प्रति घंटा की चाल से जाता है, S1 की चाल से जाता है, तो उससे विद्यालय पहुंचने में T1 मिनट लेट हो जाता है, T1 मिनट लेट हो जाता है। बात समझ आ रही है? यदि कोई व्यक्ति अपने घर से विद्यालय के लिए S1 की स्पीड से निकलता है, यानी 4-5 जो भी देते इस स्पीड से चलता है, तो वो विद्यालय पहुंचने में T1 समय लेट हो जाता है। भाई प्रिंसिपल साहब, मैनेजर साहब यहाँ डांट फटकार लगाएंगे, तो अगले दिन आपकी चाल बढ़ जाएगी। अगले दिन आपकी चाल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब आप जो T1 समय पहले पहुंचते थे, लेट पहुंचते थे,
अब जो है आप T2 समय बिफोर पहुंच जाएंगे, पहले पहुंच जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से देगा कि एक लड़का अपने घर से विद्यालय 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता था, तो उसको विद्यालय पहुंचने में 5 मिनट लेट हो जाता था। ऐसे क्वेश्चन देगा। अगले दिन वो अपनी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा कर लिया। तो भाई जरूरी तो नहीं कि एकदम एग्जैक्ट टाइम पे ही पहुंच जाए स्कूल। अब कह रहे हैं कि 5 मिनट बिफोर, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर 10 बजे का स्कूल था तो एक दिन 5 मिनट लेट यानी 10:05 पहुंचे थे, और अगले दिन 5 मिनट पहले यानी 9:55 पर ही विद्यालय पहुंच गए। तो दोस्तों यहाँ पे आप कह सकते हैं कि कितने समय का गैप है, कितने समय का गैप है। तो देखिए अब यहाँ पे मैं मिटाता हूँ, ध्यान दीजिए समय का गैप कितना है, 5 मिनट लेट थे और 5 मिनट पहले हैं। यानी एक दिन 9:55 में अगर 10 बजे का स्कूल है आपका या 10 बजे की ऑफिस है, तो एक दिन तो आप 10:05 पे पहुंचे थे, और जबकि अगले दिन 9:55 में ही पहुंच गए। तो इनके और इनके बीच में कितने का गैप है, तो आप कहेंगे सर 10 मिनट का गैप है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर लेट और बिफोर रहे तो हम लोग जोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। समय 5 और 5 10 मिनट। अगर यहां भी लेट और यहां भी लेट, जैसे यहाँ पे 5 मिनट लेट हुए थे, अगले दिन स्पीड बढ़ाए होते फिर भी 2 मिनट लेट हो गए होते, 2 मिनट लेट हुए होते। तो भाई एक दिन आप 10:05 पे पहुंच रहे थे, एक दिन 2 मिनट लेट यानी 10:02 पे पहुंच रहे हो। 10:02 और 10:05 में कितने का गैप है, तो आप कहेंगे 3 मिनट का। तो ध्यान दें अगर डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, बिफोर लेट रहेगा, लेट बिफोर रहेगा, तो उनको सम कर लेते हैं, जबकि सेम टू सेम रहेंगे तो उनको आपको घटाना पड़ेगा। ये आपको बस समझाने के लिए, रटवाने के लिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको रटें। आप जनरली से समझें कि अगर बिफोर बिफोर है तो भाई इनमें कम गैप होगा, और लेट बिफोर है तो गैप क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी जोड़ना पड़ेगा। क्वेश्चन कैसे कहेंगे इसमें, अगर मान लीजिए ऐसे होता तो क्वेश्चन कैसे करते हैं दोस्तों। आप सबसे पहले आप पहले वाले से समय निकाले, कितना समय लगा, तो भाई आप कहेंगे कि पहले वाला का समय बराबर दूरी बटे 4। समझ गए बात को, या पहले वाले का आप समय निकाल, ऐसे कर देंगे। देखिए मान ले यहां से यहां तक दूरी आपसे पूछा, तो दूरी बराबर क्या हो गया, दूरी बटे का 4, d/4 माइनस d/5। ये माइनस क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच का समय का अंतर कितना है, 5 और 5, ऐसे 5 और 5 ये वाला ले ले तो 10 मिनट का। तो दोस्तों आप इसको घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 10/60 कर लेंगे। इस प्रकार से ये क्वेश्चन देखने को बनेगा। क्वेश्चन पे आते हैं जिससे कि हमें बातें समझ में आ जाए। बस यहाँ वाला आप नोट कर लीजिए, मैं क्वेश्चन पे आता हूँ जिससे बातें आपको भली बातें समझ में आ जाए। अब जैसे कह रहे हैं कि भाई एक छात्र, मैं क्वेश्चन पहले एक तो लिख देता हूं पूरा। एक छात्र जब 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, जब 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर से विद्यालय जाता है, घर से विद्यालय जाता है, तो नियत समय से, मतलब कि जो निर्धारित समय है, नियत समय से 10 मिनट की देरी से पहुंचता है, 10 मिनट की देरी से पहुंचता है, देरी से पहुंचता है। और जब वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा, अपनी चाल को क्या करते हैं दोस्तों, बढ़ा दिया, 40 की स्पीड से जाता था, अब वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाए, तो नियत समय से, तो नियत समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, 5 मिनट पहले पहुंच जाता है।
पहले पहुंच जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि घर से विद्यालय की दूरी कितनी है। घर से विद्यालय की दूरी कितनी है, कितनी है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन करने बहुत आसान होते हैं। आप सबसे पहले देखें कि समय का कितने का गैप है। एक दिन आप 10 मिनट की देरी से मतलब लेट से, और एक दिन आप 5 मिनट पहले यानी पहले बिफोर पहुंच जाते हैं। तो आप 10 मिनट की देरी और 5 मिनट का पहले, ये दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा, 15 मिनट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि नहीं, 15 मिनट हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग समय निकालने चलते हैं कि पहले जाने में कितना समय लगा, पहले वाले स्पीड से। तो जाने में पहले वाले स्पीड से जाने में लगा समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी मान लेते हैं कि डी है, मान लेते हैं दूरी क्या है, डी है। तो डी बटे का चाल, चाल क्या है, 40 है। ये समझा रहा दोस्तों, अभी शॉर्टकट तरीका मैं बताऊंगा अभी आगे चलते। डी बटे का 40 माइनस दूसरा वाला समय क्या लगा होगा, दूरी बटे का चाल, चाल क्या है 50 है। कितने का गैप है समय में, तो आप कहेंगे सर 15 मिनट का। इस मिनट को आप घंटे में बनाने के लिए, जैसे ही इस मिनट को आप घंटे में बनाने के लिए 60 से भाग देंगे, तो वैसे ही ये क्वेश्चन आपका 1/4 घंटे हो जाएंगे, हो जाएंगे। समझ बात को, 15/60 का मतलब क्या हुआ, 1/4। और इनको आप सॉल्व कर लें तो 40-50 का आंसर कितना होगा दोस्तों, तो 200 होगा। और 5 बार में करेगा 5D, और ये 4 बार में 4D बराबर 15 चौका 60 यानी 1/4 होंगे। और इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि D बराबर 50 किलोमीटर आंसर होगा। कितना आंसर होगा दोस्तों, तो 50 किलोमीटर। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, तो 50 किलोमीटर। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इसी में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में दोस्तों दिए हुए हैं आपसे कि जैसे मान लीजिए कह रहे हैं कि एक आदमी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। एक आदमी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। तो वह शहर पहुंचने में, यह शहर है, शहर पहुंचने में 6 मिनट लेट हो जाता है, 6 मिनट लेट हो जाता है। और जब वह अगले दिन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं, तो 4 मिनट पहले पहुंच जाते हैं, 4 मिनट बिफोर पहुंच जाते हैं, पहले पहुंच जाते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि शहर के बीच की दूरी कितनी है, शहर के बीच की दूरी कितनी है, बताइए, क्वेश्चन बताइए। ऑप्शन है 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि यहाँ लेट पहुंच रहे थे, यहाँ बिफोर पहुंच रहे हैं। लेट बिफोर मर्ज हो जाते हैं, यानी 6 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। लेट बिफोर है, जुड़ जाएगा 10 मिनट। इसको आप अगर घंटे घंटे होते, मिनट मिनट होता, घंटा होता, तो दोस्तों घंटे घंटे रहते तो इसको बदलने की जरूरत नहीं होती। ये मिनट में दिए हैं, इनको घंटा बदलने के लिए 60 कर लीजिए। अब पहले द्वारा लिया गया समय कितना है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल 60, दूसरा दूरी बटे 80, ये हो गया। सही बात, इस तरह से। तो आपसे समझे कि 80 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 240 हो जाएंगे। यहाँ पे 4D और यहाँ 3D और यहाँ पे 1/6। अब नीचे नीचे काटेंगे तो आपका D बराबर 40 किलोमीटर आंसर होगा। D बराबर कितना होगा दोस्तों, 40 किलोमीटर। बात समझ में आ गई। पहले वाला समय कितना है, समय बराबर दूरी बटे चाल, मैंने दूरी को D मान लिया, दूरी बटे चाल D/60। दूसरा समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, भाई समय क्या है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो आप देख पा रहे हैं 10 मिनट है। देख लीजिए, एक दिन आप मान लीजिए 10 बजे का है, तो आप 10:06 पे पहुंचे हैं, और एक दिन आप 9:56 पे पहुंचे हैं। इन दोनों के बीच में कितने मिनट का अंतर है, 10 मिनट का, आप देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों कुछ इस प्रकार से दिए हुए हैं कि एक लड़का अपने घर से जब 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, जब 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो नियत समय में 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, नियत स्थान पे 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। फिर कह रहा है कि यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो 11 मिनट पहले यानी बिफोर पहुंच जाता है। दोस्तों अब यहाँ देख रहे हैं दोनों बिफोर है, तो ऐसे में हम लोग क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। आपसे घर से स्टेशन कितना दूर है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि घर से स्टेशन, ये घर है इसका और ये स्टेशन है, ये इसकी बीच की दूरी पूछ रहा है, डी पूछ रहा है। तो फिर से वही बातें, कुछ नहीं करना है, आप देखें कि समय क्या है आपका, बिफोर है। एक दिन 10 बजे का था, ऐसे समझिए बिफोर है तो हम लोग क्या करते हैं, घटा लेते हैं। तो 11 में से 5 जाएगा 6 बटे का 60, क्यों 60? घंटे बनाने के लिए। यहां से यहां तक में जाने में कितना समय लगा, तो समय बराबर दूरी बटे 4, d/20 माइनस d/30। जोड़ेंगे नहीं दोस्तों, मैं समय का अंतर ले रहा हूं, देखिए ध्यान दीजिए, समय का अंतर, तो यहां अंतर करिएगा। तो भाई 20-30 का एलसीएम 60, 3d माइनस 2d बराबर 1/10 हो जाएंगे। और आप जब सॉल्व करेंगे तो d बराबर 6 किलोमीटर आपके प्रश्न का उत्तर होगा। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं दोस्तों, टाइप नंबर 3, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि मैं अपनी सामान्य चाल का 2/3 चाल से चलने पर 15 मिनट विलंब हो जाता हूं, तो गंतव्य पर पहुंचने में मेरा सामान्य समय क्या था। मैंने आज अपनी चाल 2/3 कर ली। 2/3 करने का मतलब दोस्तों ये है कि आपने अपनी चाल को घटा लिया, और जाने कि अगर चाल आप घटाएंगे तो आपका समय क्या लगेगा, अधिक लगेगा। देखिए जैसे लिख रहा है कि 15 मिनट विलंब, अब आप अपने जिस स्थान पे जा रहे हैं, रोज साइकिल से जा रहे हैं और एक दिन पैदल जाने लगे, तो भाई आपने भी चाल को क्या कर लिया, कम कर लिया, तो आपका समय क्या लगेगा, बढ़ जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। चाल और समय एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती है। अगर चाल बढ़ाइएगा तो समय घटेगा, अगर समय घटाइएगा तो चाल बढ़ेगा, मतलब उल्टा ऑपोजिट रिलेशन होता है। तो आप समझे सबसे पहले कि 2/3 मतलब चाल को आपने घटा दिया। अगर यही लिखा होता 4/5 तो भी घटा दिया, मतलब 1 से अगर कम है तो आपने चाल घटा रहे हैं। जैसे 3/5 लिखा होता घटा लिए, लेकिन यही लिखा होता 3/2 कर लिए, ये चाल बढ़ा लिए। 5/4 कर लिए, चाल बढ़ा लिए। 1 से अगर अधिक आ रहा है भाग देने पर तो चाल बढ़ा लिए। तो आपने क्या कर लिया, आज 2/3 चाल से चलने पर, समझे बात को। एक आप सामान्य समय कर लीजिए कि सामान्य में आप क्या चले, और एक वर्तमान कर लीजिए। मैं समझाने के लिए डिटेल से जा रहा हूँ, है तो एक लाइन का क्वेश्चन, लेकिन मैं डिटेल कर रहा हूँ कि भाई आपने मान लीजिए आपकी चाल 1 थी, सामान्य चाल क्या थी, 1 थी, और आज वर्तमान में आप किस चाल से चले हैं, 1 का 2/3 यानी 2/3 ही होगा। और इस 3 को इधर भेज दें तो चाल का जो रेशियो होगा वो कहीं ना कहीं 3:2 होगा। समझे बात को। और समय दोस्तों क्या होगा, तो अभी अभी पढ़े, चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते, उल्टे होते हैं। तो 1/3 1/2 जब करेंगे तो ये 2 हो जाएंगे और ये 3 हो जाएंगे। जब अपोजिट रिलेशन करेंगे तो 1/3 1/2 क्या हो जाएंगे, 2 और 3 हो जाएंगे। और आपसे कह रहा है कि 15 मिनट विलंब हो जा रहा है। देखिए पहले आपको 2 समय लगता था, अब 3 समय लग रहा है। अनुपात में कितना विलंब हो रहा है, एक यानी 15 मिनट, एक भाई समय का अनुपात दिया था ना, इसलिए मैंने समय निकाला, चाल का नहीं दिया था, ये समय है। तो आप देखिए कि अनुपात में कितना लेट हो रहा है, 1, तो 1 बराबर जब 15 मिनट है तो आपसे पूछा सामान्य समय, तो सामान्य समय ये है या ये है,
तो सामान्य समय दोस्तों समय का अनुपात क्या है 2 है, यानी 1 बराबर जब 15 है तो 2 बराबर 2 गुणे 15 यानी 30 हो जाएगा। 2 बराबर कितना है 2 गुणे 15। आप 30 मिनट में जहां पहुंचते थे आज आपको कितना मिनट लगा है 15 से 45 यानी 45 मिनट। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को शॉर्टकट तरीका करना होता तो आप समझे इस बात को, बहुत आसान था। 2/3 था, कितने का 1 बराबर 15। हालांकि ये चाल का अनुपात दिया और ये समय से अनुपात, तो आपसे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है। 15 से 45 हो जाएंगे और 15 दूनी के 30। अब 30 आंसर सही है या 45 ये आपको सोचना पड़ेगा। जहां आप क्वेश्चन पढ़िए, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि कौन सामान्य है और कौन वर्तमान है। तो 15 मिनट विलंब हो जाता है, मतलब कि ये विलंब वाला है, समझ बात को, विलंब वाला है और ये क्या है सामान्य है, यानी आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा 30 होगा। भाई 30 मिनट और 45 मिनट है तो विलंब कौन है ये 45 है, यानी 45 को आप विलंब कहेंगे, यानी आज वर्तमान वाली चाल है और रोज किस समय में पहुंच जाते थे 30 मिनट में। आपका आंसर क्या हो जाएगा 30 मिनट। समझ बात को। इसी तरह से अगर आपने ये कह दिया होता कि आप 4/5 चाल से चले, आप 4/5 चाल से चले तो 5 मिनट विलंब हो गया। 4/5 चाल से चले तो आपको 5 मिनट लेट हो गया। सामान्य समय बताइए, सामान्य समय बताइए, 5 मिनट विलंब हो गया, 5 मिनट विलंब हो गया। तो सामान्य समय बताइए, सामान्य समय आपका क्या है दोस्तों। तो देखिए इतना ना करके मैं अगर डिटेल करूं, पहले डिटेल वर्क कर देता हूं, अगले क्वेश्चन में शॉर्टकट तरीका फिर से बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों एक सामान्य यानी जनरल और एक वर्तमान यानी आज जो आपने चाल चला है, प्रेजेंट में जो चला है। तो भाई सामान्य चाल का 4/5 1 है तो 4/5 ये चाल दिया है तो ये 5/4 5/4 हो जाएंगे। ये चाल का रेशियो, समय क्या हो जाएगा 4 5, कितने का गैप है 1 का गैप है। 1 बराबर कितना मिनट 5 मिनट। तो भाई सामान्य समय पूछे तो सामान्य समय का अनुपात यहाँ रहा 5 का 20, ये ऐसे। और नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 4/5 हो गया है, 1 का गैप है, 1 बराबर 5 मिनट, ये 20 मिनट होंगे और ये 25 मिनट होंगे। तो दोस्तों आपसे पूछा सामान्य समय, सामान्य समय कौन सा है, ये आपसे क्या है 5 मिनट विलंब, तो विलंब वाला तो ये ना है, विलंब कौन है 25 मिनट विलंब होगा ना, 20 मिनट में जहां पहुंचते थे 25 मिनट ये विलंब वाले हैं। सामान्य समय कितना है तो आपका जवाब क्या होगा 20 मिनट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगर इसी में आपसे ऐसे पूछ लिए होते कि भाई आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन 6/5 चाल से चलने पर, अब 6/5 चाल से चलने पर आप आपने 6/5 चाल कर लिया, आप समझ पा रहे होंगे कि चाल को आपने क्या किया बढ़ाया है। तो आप कह रहे हैं कि 6/5 चाल से चलने पर 10 मिनट पहले पहुंच जाता हूं, जिस स्पीड से मैं चलता था उससे मैंने 6/5 चाल दिया, चाल बढ़ा दिया। तो भाई जाहिर सी बात है अगर चाल बढ़ाएंगे तो समय भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। समझ आ रहे होंगे, अच्छे से आंखें मिला करके पढ़िए, जैसा लगे कि एकदम क्लासरूम के जैसे पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो पा रही है। ठीक है आगे बढ़ते। तो 6/5 सामान्य और ये वर्तमान, इतना ना करके आप ऐसे करिए 6/5, 1 का गैप है, 1 बराबर 10 मिनट, तो भाई 10 का 60 मिनट हो जाएगा, 10 बचे 50 मिनट। यहाँ पहले दिया है कि लेट, तो पहले वाला समय कौन होगा ये वाला होगा। तो दोस्तों आपसे सामान्य समय पूछा है, यानी सामान्य समय 60 होगा। समझ आए? आइए यहाँ डिटेल कर लेते हैं। सामान्य यहाँ पे आप स्पीड ले लीजिए, तो आपसे 6/5 यानी 1 था तो 6/5 आज से चले हैं, यानी 5 था तो 6 चले हैं, यही हो जाएगा, इधर 5 आ जाएगा। समय क्या होगा 6/5। आज कितना पहले पहुंच गए, अनुपात में 1 जबकि समय में 10। 1 बराबर जब 10 है तो आपसे कह रहे हैं सामान्य समय कितना है, 10 का 60 ना, 60 मिनट, यानी 60 मिनट बोले तो 1 घंटे, 60 मिनट बोले तो दोस्तों 1 घंटे। आगे आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। अब आपसे कह रहे हैं 5/3 चाल से चलने पर,
5/3 चाल से चलने पर 8 मिनट पहले पहुंच जाता हूँ, 8 मिनट पहले पहुंच जाता हूँ। तो पहले आपका मेरा सामान्य चाल बताना है। तो दोस्तों समझे इस बात को कि 5/3 ऐसे करके आप समझ रहे होंगे। 2 बराबर 8 मिनट तो 1 बराबर 4 मिनट, 2 बराबर 8 मिनट तो 1 बराबर 4 मिनट। आप यहाँ गुणा करेंगे तो 20 मिनट आएगा और यहाँ गुणा करेंगे तो 4×3 12 मिनट आएंगे। दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा? पहले हो जाता था तो पहले वाले कौन है? ये है। तो पहले वाला आपसे नहीं पूछा है, सामान्य पूछा है। तो सामान्य आपका आंसर क्या हो जाएगा? 20 मिनट। सामान्य समय 20 मिनट लगता था, आज आपने चाल बढ़ाया जिससे कि समय क्या लगा? कम लगा। समझ में आ रही बात है? नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, लिखेंगे टॉपिक 4 पे। बहुत ही जबरदस्त टाइप का टॉपिक ये है। दोस्तों ये क्या है कि जैसे कि दो बिंदु है ए और बी, ए और बी, दोनों जगहों से बिंदु ए से और बिंदु बी से एक ही समय पे इधर से भी कोई चलता है, उधर से भी कोई चलता है। फोन से बात हो चुकी है, मैं घर से निकल रहा हूं, आप भी निकले। सही बात। तो अगर ये दोनों, ये ए जो है वो S1 की स्पीड से निकलते हैं, ए क्या है? S1 की स्पीड से। मिलने की बेताबी इस कदर है कि वो अपनी स्पीड को काफी हद तक तेज कर लिए हुए हैं, जबकि जो बी से निकले हुए हैं इनकी धड़कन बढ़ी हुई है और बहुत ही घबराते हुए पहुंच रहे हैं। एक दूसरे से किसी बिंदु पर ये दोनों मिलते हैं। बिंदु ए S1 की स्पीड से चले थे, बिंदु बी से कोई S2 की स्पीड से चले थे। एक दूसरे से मिलने के पश्चात दोनों में आपस में बातचीत होती है और यहां से ये कहते हैं कि आप मेरे घर जाइए और इनको कहा जाता है कि आप मेरे घर जाकर के बात कीजिए। तो ये जो है ये T1 समय में कहां पे पहुंचते हैं? बिंदु बी पर, अपने गंतव्य स्थान पे। जबकि इधर से जो चले थे ये अपने गंतव्य स्थान पर आपको T2 समय में पहुंचे थे, T2 समय। तो दोस्तों 4 बातें यहां ध्यान रखनी है कि S1 क्या है? पहले वाले की चाल। T1 क्या है? तो ध्यान दें, शुरू से नहीं, मिलने के पश्चात गंतव्य स्थान पर पहुंचने में लगा समय, T1। S2 क्या है? दूसरे व्यक्ति की चाल। T2 क्या है? मिलने के पश्चात, ध्यान दीजिएगा, मिलने के पश्चात अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में लगा समय। तो दोस्तों इसमें हम लोग निष्कर्ष निकालेंगे तो S1/S2 बराबर √T2/T1 होता है। क्या रिलेशन होता है? S1/S2 इज इक्वल टू √T2/T1। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन मिले हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं आपके सामने, लिखे हुए हैं कि एक ट्रेन ए से बी तक, इधर से यहां तक, ठीक है, एक ही समय पर और बी से ए की ओर, ए से एक बी की ओर और बी से ए की ओर एक ही समय पर रवाना होती है। दोनों एक दूसरे को मिलती है। भाई मिल गए, मिलने की जल्दी है और मिल भी गया, ठीक है। दोनों रास्ते में एक दूसरे को मिलते हैं तथा इसके बाद क्रमशः 4 घंटा, पहले वाला कितने लेते हैं? 4 घंटा, और दूसरे वाले श्रीमान बता रहे हैं कि ये 1 घंटा लेते हैं, 1 घंटा लेते हैं। यदि क्वेश्चन लिख दो, क्या लिख देता हूं, क्या दिक्कत है? लिखने को तो मैं क्या क्या लिख दिया, ये तो क्वेश्चन है, ठीक है। आते हैं दोस्तों, कह रहा है एक ट्रेन ए से बी तथा दूसरी बी से ए की ओर चलती है। एक ए से बी की ओर और दूसरी बी से ए की ओर चलती है। फिर कह रहे हैं कि दोनों रास्ते में एक ही समय पर रवाना होते हैं और दोनों रास्ते में एक दूसरे को मिलती हैं, मिल गए। इसके बाद क्रमशः 4 घंटा, ये 4 घंटा तथा दूसरा 1 घंटा गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। यदि ए से बी की ओर जाने वाली ट्रेन की चाल 25 किमी प्रति घंटा है,
इनकी चाल क्या है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बी से ए की ओर जाने वाली ट्रेन की चाल कितनी है, यानी आपसे S2 पूछा हुआ है। तो आपसे S1 क्या दिया हुआ, 25 दिया हुआ है। ये रिलेशन याद रखना होता है, कुछ है नहीं। S2 हमसे पूछा जा रहा है √T2। √T2 क्या होगा दोस्तों, तो भाई 4 घंटा और 1 घंटा, यानी T2 तो हो जाएगा 1 घंटे, और जबकि T1 कितने हो जाएंगे, सॉरी T1 आपके 4 घंटे, T1 आपके T2 पहले वाले को T1 यानी ये 4 हो जाएंगे, और T2 यानी 1 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप 25/S2 बराबर 1/2 होंगे, यानी S2 जो होंगे 50 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो, उम्मीद करते हैं कि ये बेसिक बेसिक जो चीजें थी आपको समझ में आई होंगी। तो दोस्तों कल इसका हम लोग लेवल को बढ़ा करके और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो ऐसे ही दोस्तों आप मेरा सहयोग करते रहें, साथ बनाए रखें। आपको जीरो से लेकर हीरो लेवल तक पहुंचाना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।